Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my new video. अगर हम अपने घरों को टूटने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने रवैयों का जायज़ा लेना पड़ेगा। मियाँ बीवी दोनों अपने रवैये, अपने सलूक, अपने बिहेवियर का जायज़ा लें कि वो कितना बेहतर है और कितना बेहतर नहीं है। सम टाइम हम अपने बिहेवियर का जायज़ा नहीं लेते। हम समझते हैं हमारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा है, दर हकीकत वो अच्छा नहीं होता। ज़्यादातर हम अपने अच्छे रवैयों को नज़र के सामने रखते हैं, जबकि हम अपने बुरे रवैयों को नज़रअंदाज करते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें नज़रअंदाज करने के बजाय उन्हें नज़र में रखना चाहिए कि ये चीज़ मैं गलत कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं गलत नहीं करूँगी। इसी तरह ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हमें अपने रवैयों का जायज़ा लेना चाहिए। मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिन पर अमल करके हम खुद को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें माल की तलब है और ऐसी तलब है जो ख़त्म नहीं हो रही। नंबर 2, हम उस कल, उस मुस्तकबिल, उस फ्यूचर की बात करते हैं जिसकी एक पल का पता नहीं है, और उस कल यानी कब्र और आखिरत के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, जिसमें किसी शक और शोबे की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। इससे पहले आंखें बंद हो हमें होश में आना चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि जिस फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं वो तो दर हकीकत कुछ है ही नहीं। असल फ्यूचर तो कब्र और आखिरत है, जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है, और उस फ्यूचर को सोचते हैं, गाड़ी को, पैसे को, घर को फ्यूचर समझते हैं, लेकिन यह हकीकत नहीं है। कब्र और आखिरत आपका फ्यूचर था, आपका फ्यूचर है और वही आपका फ्यूचर रहेगा। ये छोड़ दें गाड़ी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, माल मिल जाएगा तो मेरा फ्यूचर, मेरा मुस्तकबिल ज़बरदस्त हो जाएगा, ये आपकी गलत सोच है। आपका मुस्तकबिल दुरुस्त तब होगा जब आप इस्लाम की तालीमात पर अमल करोगे, जब आप अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम पर अमल करोगे, अपने नबी की सीरत पर अमल करोगे, उसके रास्ते पर चलोगे, वो आपका फ्यूचर है। और वही फ्यूचर, उसी की टेंशन आपको होनी चाहिए, बाकी की तो आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम दो तरफ से मार खा रहे हैं। एक तरफ से इस तरह कि हम नेकी नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ से इस तरह कि हम गुनाह भी करी जा रहे हैं। अनगिनत हम देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है और गुनाह करते जाते हैं। याद रखें, बुराई करने वाला अच्छाई नहीं पा सकता। अल्लाह ताला की नाफरमानी बुराई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी बुराई है, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ चलना बुराई है, और हर बुराई अपना कोई ना कोई बुरा नतीजा लाजमी लाती है। इसी तरह अच्छाई भी अपना कोई ना कोई नतीजा लाजमी लाती है। ये आप पर डिपेंड करता है, आप बुराई पर हो या अच्छाई पर हो, क्योंकि उन दोनों का नतीजा आपको हैरान कर देगा, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। नेक्स्ट है, जैसे जैसे उदासियाँ, मायूसियाँ और बेचैनियाँ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं। लिहाजा इसमें खर्च करने के लिए और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आज के इस दौर में जिस चीज़ को ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है वो आपकी तवज्जो है, आपका वक्त है और हौसला अफजाई है। आज इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और यकीनन इन चीज़ों को खर्च करने से इंसान का जाता कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश की जाए कि अपनी परेशानियाँ अपने तक ही रखी जाएं, बिला ज़रूरत ही किसी को बताई जाए। अपनी परेशानियाँ हरगिज़ किसी के साथ शेयर करके अपनी वैल्यू को कम मत करें। ठीक है। नेक्स्ट है, यकीन, इत्मीनान और उम्मीद। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, यहाँ तक कि ये ज़िंदगी के पिलर हैं। अगर ये तीनों टूट जाएं और ख़त्म हो जाएं तो इंसान की ज़िंदगी उजड़ जाती है, तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यकीन, एतमाद और उम्मीद, ये चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, ये ज़िंदगी का पिलर है, ये अपने पास लिख कर रख लें। नेक्स्ट है, पॉजिटिव सोच, मुस्बत सोच,
कोशिश से बनती है, प्रैक्टिस से बनती है, एफर्ट से बनती है। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं तो वो नेगेटिविटी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और जब आप अपनी सोच को नेगेटिव करते हैं तो वो पॉजिटिविटी में से बाहर आना शुरू हो जाती है। आप अपनी सोच को जैसे लेकर चलेंगे वो वैसे ही बनती चली जाएगी। सोच के ताल्लुक से मेरा जो आंखों देखा हाल है, कह लीजिए मेरा तजुर्बा है, वो ये है कि पॉजिटिव सोच आपको सुकून दिलाती है, नेगेटिव सोच आपको बेचैनी दिलाती है। नेगेटिव सोच आपकी ज़िंदगी में से सुकून को तबाह बर्बाद कर देती है। नेगेटिव सोच से बचें। लिहाजा अगर आप सुकून और राहत चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी सुकून से भरी हुई चाहते हैं, तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। अपनी सोच को नेगेटिविटी से निकाल कर पॉजिटिविटी में ऐड करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है, ये एक वाजिया सी बात है कि जब भी आप खिलाफ फितरत कुछ करेंगे नुकसान होगा। ये गैर फितरी अमल, चाहे खाने का हो, पीने का हो, सोने का हो, जागने का हो, ज़िंदगी के किसी भी पहलू से मुतल्लिक हो, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ से मुतल्लिक हो, जब भी आप अपनी फितरत के खिलाफ कुछ करेंगे ना, आप नुकसान उठाएंगे। नेक्स्ट है, अगर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे अपने वालिद की इज़्ज़त करें, तो वो अपने किरदार के ज़रिए अपनी औलाद को बताए कि बेटा आपके अब्बू का मुकाम क्या है। अगर बाप चाहता है कि मेरी औलाद अपनी माँ की इज़्ज़त करे, तो वो अपने अंदाज से, अपने किरदार के ज़रिए उन्हें बताए कि आपकी माँ की अहमियत और आपकी माँ की कदर क्या है। यानी आप दोनों अपने अपने अंदाज से एक दूसरे की वैल्यू अपने बच्चों को बताएं। इस तरह का अंदाज अपनी फैमिली में दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने घरों को खुशियों भरा और पुरसुकून माहौल देना चाहते हैं, तो एक दूसरे की इज्जत करने और करवाने का दर्स दे और उस पर अमल भी करें। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर, इन पॉइंट्स पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।